प्रोग्रामिंग की बात हो या फिर टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने की, इंडेंटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेटिंग में। मॉड्यूल 8 में टेक्स्ट के अंतर्गत आज हम टेक्स्ट का इंडेंटेशन डिस्कस करेंगे। हेलो, मेरा नाम है कमल और बाउंसिंग नॉलेज में CSS 3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्स्ट इंडेंट की और एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है और हम इसे अपने डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई होती है और हम पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है उस पर हम कुछ वाइट स्पेस अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, हमें पता चले कि कहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ है और कहाँ पर वो पैराग्राफ फिनिश हो रहा है। तो जब भी हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के साथ काम करते हैं तो पैराग्राफ को एक अलग लुक देने के लिए हम इंडेंटेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंडेंटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो पाइथन लैंग्वेज को कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो उसमें आप जानते होंगे कि इंडेंटेशन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रोग्रामिंग में इंडेंटेशन से आपका प्रोग्राम रीडेबल बन जाता है। डॉक्यूमेंटेशन को बेटर बनाने के लिए हम जो कोडिंग लिखते हैं ब्लॉक्स में, उसको इंडेंट करके आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, कोड को समझना आसान हो जाता है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करना आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें इंडेंटेशन की हेल्प से ही पॉसिबल होती हैं। तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में हम नॉर्मली इंडेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं पैराग्राफ एलिमेंट पे, जिसमें हमने उसकी विड्थ जो है 400 पिक्सल्स की रखी है, बैकग्राउंड कलर हमने पिंक रखा है और टेक्स्ट का इंडेंट हमने यहाँ पे पिक्सल्स में अप्लाई किया है, 50 पिक्सल्स का रखा है। और नीचे कुछ पैराग्राफ्स में हमने एक लाइन लिखी है पैराग्राफ में, उसको मल्टीपल टाइम्स लिखा है और हमारे सामने ये रिज़ल्ट आने वाला है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं डायरेक्टली कि हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ एलिमेंट पे टेक्स्ट इंडेंट को यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने दे दिया सिंपली 50 पिक्सल और फिर उसके बाद यहाँ पे हम विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और विड्थ प्रॉपर्टी में हमने 400 पिक्सल्स रख लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन लग गया। फिर यहाँ पे हम दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में हमने सपोज़ पिंक कलर दे दिया। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको हटा देते हैं, डिव क्लास हमें यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ यूज़ किया और पैराग्राफ में हमने लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेज़ी डॉग। ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हम इसको पेस्ट कर दिया ताकि हमारा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाए और इसको हमने सेव कर दिया। और सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। प्रोग्राम हमारा 27 नंबर प्रोग्राम है और यहाँ पे हमारे सामने 27 फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया और जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो ये हमारा आउटपुट है, जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ, सॉरी हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग हमारा यहाँ पे लग गया जिसको हमें सिंपली एंड में लगाना है। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 पिक्सल्स में ये हमारा पैराग्राफ है और ये जो 50 पिक्सल्स का
वाइट स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो वाइट स्पेस आप देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कंटेंट जो है इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पिक्सल्स की बजाय इसको EM दूसरे मेजरमेंट यूनिट्स में यूज़ किया है, जिसमें हमने फ़ॉन्ट का साइज़ भी रखा है, बाकी सब कुछ सेम है और हमारे सामने ये आउटपुट आने वाला है। तो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा भी किया जा सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने 50 पिक्सल्स की बजाय हम यहाँ पे इसका इंडेंटेशन जो है वो इसमें दे रहे हैं 2.5 EM। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं फ़ॉन्ट का साइज़। तो हमने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दिया और इसको मैं दे रहा हूँ 1.3 EM। ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस हमारे सामने आए हैं और इंडेंट हमारे सामने यहाँ पे जो वैल्यू है टेक्स्ट इंडेंट की वो पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या कारण है, ये हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, इस वजह से ये अप्लाई नहीं हुई। सेव किया और इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया और फिर उसके बाद ये इंडेंटेशन भी हमने अप्लाई कर दी। इसी तरह से अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में हमने परसेंटेज को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट का इंडेंट है वो 50% रखा है और हमने एक डिफरेंट क्लास बनाई है यहाँ पे बॉक्स नाम की, और जिसमें हमने विड्थ और बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक रखा है। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, बॉक्स डॉट बॉक्स को हमने यूज़ किया और यहाँ पे हम पैराग्राफ में टेक्स्ट इंडेंट जो है वो 50% रख लेते हैं। बाकी कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है, तो इसको मैंने 50% रखा और सेमीकोलन लगा दिया और ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। बॉक्स में हमने विड्थ 400 पिक्सल है और बैकग्राउंड कलर जो है ये रखा है और ये इसको हम अप्लाई करेंगे डिव एलिमेंट पे। तो यहाँ पे डिव में हमने क्या दिया, क्लास, और यहाँ पे हमने बॉक्स को यूज़ कर लिया और ये डिव जो है हम सबसे लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया और सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इतना गैप यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो 50% यानी 400 जो हमारा साइज़ था उसका 50% एग्जैक्टली यहाँ तक जो है सेंटर पॉइंट तक हमारा टेक्स्ट जो है वो इंडेंट के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने पैराग्राफ पर इंडेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन से मेजरमेंट यूनिट को यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।